हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सब एक के लिए अपनी एक कल्पना की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है 55 साल के सिंह जी और उनके घर काम करने वाली कामवाली की। सिंह जी की पत्नी का देहांत 8 साल पहले हो जाता है और उनके दोनों बेटे अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जीते हैं। और चूंकि सिंह जी सरकारी सेवक होने के कारण पैसे की तंगी से ग्रसित नहीं है। अब मैं आपको कामवाली के बारे में बताता हूँ। कामवाली एक बेहद ही साधारण सा जीवन बिताने वाली 21 साल की एक गरीब घर की लड़की है, जो दिन भर सिंह जी के घर का सारा काम निपटाती और रात को अपने परिवार के साथ उनके काम में हाथ बटाती है। पर कामवाली के जिस्म की जवानी से सिंह जी जैसे ना जाने कितने लोगों के मुरझाए हुए मन प्रसन्न हो जाते। यूं कहे तो कामवाली की जवानी सबकी आंखों में खटकती थी। सब उसके फूल जैसे जिस्म का मर्दन करना चाहते थे। पर किसको पता था कि कामवाली को अपने इस प्यार भरे इस जिस्म का मर्दन अपने आशिक सिंह जी से ही करना था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कामवाली एक गरीब घर की लड़की थी और उस पर अपने परिवार की जिम्मेदारी थी। जबकि 6 साल पहले उसके माँ बाप एक हादसे में चल बसे थे, तब से उसने ही अपने 4 छोटे भाई बहनों को संभाला था। हर रोज की तरह आज का दिन भी था। आज सिंह जी की छुट्टी थी और बाहर बारिश अपने जोरों पर थी और गिरती बारिश की बूंदें सिंह जी को अपनी पत्नी की याद दिला रही थी, किस तरह वो अपनी बीवी को बारिश के मौसम में प्यार करते थे। सिंह जी कुर्सी पर बैठे हुए अपनी पत्नी को याद जर रहे थे कि ना जाने कामवाली का उनके सामने से जाना हुआ। कामवाली आज हल्के नारंगी रंग की साड़ी पहनकर आई हुई थी। ना जाने सिंह जी की नजर कामवाली पर किस अंदाज में पड़ी कि हल्के नारंगी रंग की साड़ी में कामवाली से नजर हटा पाना सिंह जी के लिए भी संभव नहीं था। यह सिंह जी की पत्नी की साड़ी थी, जिसे 1 महीने पहले उन्होंने कामवाली को दिया था। मौसम आज प्यार भरा था, जिस वजह से कामवाली का जिस्म और भी महकता दिख रहा था। तभी कामवाली रसोई घर में खाना बनाने के लिए चली गई। पर बारिश में बिजली ना होने के कारण गर्मी भी ज्यादा थी रसोई घर में, जिस वजह से कामवाली पसीने में पूरी तरह से भीग चुकी थी। पसीने की वजह से कामवाली की आंखों की काजल बिखर रही थी, पर कामवाली तो बस अपने काम में ही मगन थी। सिंह जी अपनी आराम कुर्सी पे बैठे बैठे कामवाली की सुंदरता निहार रहे थे। उसके बिखरे हुए काजल अब पसीने के साथ बह चले थे, जैसे शुरुआत होती है किसी नदी की धारा की। उसके बेहद नाजुक गालों से होते हुए यह काजल उसकी गर्दन पर आ पहुंचा, जैसे किसी नदी ने अपने पहले गंतव्य को पा लिया हो मानो। अब ये बूंदें फिर अपना सफर शुरू करती हैं, पर जिस प्रकार किसी पर्वत के राह में आने पे नदी अपनी धारा बदल लेती है, वैसे ही ये बूंदें भी अपने मार्ग से हट जाती है। जैसे ही ये बूंदें उज्ज्वल पर्वतों की घाटी में प्रवेश करती हैं, तो सिंह जी भी अपनी गर्दन ऊंची कर उस बूंद के आखिरी दर्शन को व्याकुल हुए जाते हैं। पर उनकी व्याकुलता ज्यादा समय तक नहीं रहती है। पसीने ने ब्लाउज के कपड़े को धीरे धीरे लगभग पारदर्शी बना दिया था। सिंह जी सोचा ना समझा जाकर पकड़ लिया कि इस क्रिया ने कामवाली के जिस्म में आग लगा दी। अब भूल गई सब लोक लाज, वो अपनी हर भावना, सामाजिक मान मर्यादा की परवाह किए बिना उठकर सिंह जी के गले लग गई। दोनों के होंठ जा मिले और डूब गए दोनों एक दूसरे में। एक तरफ सिंह जी के प्रेम में विगत वर्षों की प्यास थी, तो दूसरी तरफ कामवाली में समर्पण था, प्रेम था, अपनापन था। सिंह जी का बायां हाथ उन कूल्हों को मसल रहा था। अब दाहिने हाथ से उन्होंने कामवाली के आवरण को उसके जिस्म से अलग करना शुरू कर दिया था। कामवाली के कामुक शरीर को संपूर्ण निर्वस्त्र कर दिया था उन्होंने। आज इतने वर्षों बाद सिंह जी खुद को युवा महसूस कर रहे थे।
आज तो कामवाली के कामुक यौवन का पूरा रस निचोड़ लेना चाहते थे वो। सिंह जी अब अपने वस्त्र भी उतार चुके थे। कामवाली अब तक मूक दर्शक की भांति खड़ी थी, उसके लिए तो हर एहसास नया सा ही था। सिंह जी ने अब उसके जिस्म के हर अंग से खेलना शुरू कर दिया था। परिपक्वता किसी जिस्म से खेलने के हर पैंतरे सिखा ही देती है। उसके पूरे जिस्म को चूमते हुए उसकी जांघों तक पहुंच गए। सिंह जी यूं ही जमीन पर बैठ गए। कामवाली की एक टांग को अपने कंधे पे रखा। वो जोर जोर से सिसिया रही थी, सिंह जी को और ताकत दे रही थी। इस अति उत्तेजना ने कामवाली का काम तमाम कर दिया। सिंह जी तो माहिर खिलाड़ी थे। बड़ी सहूलियत के साथ कामवाली को गोद में उठा बिस्तर पे गिरा दिया उन्होंने। मखमली बिस्तर पे अंगड़ाई लेता उसका मादक बदन अब सिंह जी को मानो चुनौती दे रहा था। अब वो कामवाली के ऊपर आ चुके थे। अपने होठों से कामवाली के होंठ मिला दिए थे उन्होंने। कामवाली के नाखून सिंह जी के जिस्म पे गड़कर निशान बना रहे थे। वो भी बेहद छटपटा रही थी। अपने बदन को इधर से उधर करने लगी, लेकिन सिंह जी नहीं माने। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। कामवाली की सुर्ख लाल आंखों ने सिंह जी को उसके दर्द का एहसास दिला दिया था। अब सिंह जी ने उसे चूमना शुरू कर दिया। जैसे जैसे कामवाली की दर्दपूरित सिसकारियां तेज होती गई, थोड़ी देर में सिंह जी ने आसन बदला और वो कामुक आवाजें करने लगी। कुछ देर के बाद सिंह जी ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। अब कामवाली भी पूरी मस्ती में थी और मस्ती कर रही थी। वो इस वक्त इतनी मस्ती में थी कि पूरा का पूरा शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। सिंह जी भी अपनी रफ्तार धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा थे। वो लगातार आवाजें कर रही थी। कुछ देर के बाद वो एकदम से अकड़ सी गई और कुछ पलों के बाद वो सिंह जी को कसकर बाहों में जकड़ लिया। सिंह जी भी उसके ऊपर पड़े रहे। अब कामवाली भी निढाल हो बिस्तर पे गिर पड़ी थी। सिंह जी ने भी अपनी बरसों की प्यास शांत की थी। आज उन्होंने अपने जीवन का सुख पाया था। आज कामवाली ने सब कुछ खो के भी अपने जीवित होने के एहसास को पा लिया था। जब वो शाम को अपने घर गई तो पीछे सिंह जी के लिए चिट्ठी छोड़ गई। प्रिय, मैंने आज अपने प्रेम को पा लिया। मुझे पता है दुनिया में सब हमारे रिश्ते को नाजायज ही कहेंगे और न जाने कितनी बदनामी हो आपकी। कहीं लोग यह न समझ बैठें कि मैंने अपने फायदे के लिए आपके प्रेम का इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं अब आपके घर कभी नहीं आऊंगी। केवल आपकी। कामवाली। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। साथ ही सभी तरह की कहानियां लगातार सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।